बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम 10.4 का पार्ट बी। अब सेम जिस तरह हमने 10.4 का पार्ट ए हमने डिस्कस किया है, तो ये उसी तरह हमारे पास उसी से रिलेटेड एक दूसरा पार्ट आ रहा है। अब इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या आ रही है। इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली, अब वहाँ पे क्या था हमारे पास, इधर स्टेटमेंट से हम उसको साथ कंपेयर करते हैं। वहाँ पे हमारे पास दो सर्कल थे, वो दोनों सर्कल एक दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहे थे। अब यहाँ पे इस पार्ट में ये कह रहा है कि इफ़ टू सर्कल टच इंटरनली। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन दो सर्कल हैं, लेकिन ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। मेन आप कह रहे हैं एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, उन दो सर्कल के जो रेडियस होंगे उनके डिफरेंस के इक्वल आएगा। अब सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को हम ज्योमेट्री से देखते हैं, इसकी डायग्राम से देखते हैं। मेन हमने ये करना है कि इसके डायग्राम पे अब देखें सारे स्टूडेंट्स। अब इसका जो हमने फाइंड करना कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मीन एक का सेंटर हमारे पास ओ है, दूसरे का सेंटर ओ प्राइम है, तो ये इंटरनली टच कर रहे थे। इसका मतलब है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा, तो ये इंटरनली टच कर रहे हैं 8 पॉइंट ए। अब इनका जो डिस्टेंस होगा जो हमने फाइंड करना है वो ये डिस्टेंस फाइंड करना है। मीन एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल है। अब इस डिस्टेंस क्या कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। डिफरेंस का ये मतलब है जो ग्रेटर रेडियस होगा उस रेडियस से स्मॉलर रेडियस को माइनस करेंगे तो ये इसकी इक्वल आएगा। अब ग्रेटेस्ट रेडियस हमारे पास क्या आ रहा है, मीन ये जो एज अ होल बड़ा जो सर्कल आ रहा है इसका जो रेडियस होगा, इसके रेडियस में से जो आपके पास स्मॉलर सर्कल है उसके रेडियस को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इनके दरमियान में एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस। मीन हमारे पास एक रेडियस आ रहा है, ये एज एक रेडियस हमारे पास एज ए होल आ रहा है, ए से लेकर ये ओ तक, ये हमारे पास एक रेडियस आ रहा है। दूसरा रेडियस अगेन हमारे पास आ रहा है ए से लेकर ओ प्राइम तक। मीन हम ए से ओ का रेडियस माइनस ए से ओ प्राइम करेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी। ये हमने प्रूव करना है। अगेन मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इफ़ टू सर्कल टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। मीन उस सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो दो रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आएगा। अब इसका गिवन में क्या है, अगेन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट से हम उठाएंगे। गिवन का ये मतलब है हमारे पास दो सर्कल गिवन है। अब दो सर्कल के सेंटर को हमने कोई नाम दे देना है। एक के सेंटर को हमने ओ का नाम दिया था प्रीवियस थ्योरी में, यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, टू सर्कल विद सेंटर ओ, एक को हमने ओ का नाम दे दिया, एन ओ प्राइम, दूसरे के सेंटर को हमने ओ प्राइम का नाम दे दिया। विच आर टचिंग इंटरनली, विच आर टचिंग इंटरनली 8 पॉइंट ए। तो यहाँ पे ये दोनों इंटरनली जो टच कर रहे हैं यहाँ से, तो इस पॉइंट को हमने किसका नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। ये हमने थ्योरम की स्टेटमेंट से गिवन पिक की है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि इनके ओ से लेकर ओ प्राइम का डिस्टेंस, मीन सेंटर से एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर का जो डिफरेंस होगा वो किसकी इक्वल होगा। जो ग्रेटर सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास आ रहा है ओ ए, और जो दूसरा सर्कल हमारे पास स्मॉलर सर्कल आ रहा है जो इंटरली टच कर रहा है उसका डिस्टेंस, उसका जो रेडियस है सॉरी, उसका रेडियस आपके पास आ रहा है ओ प्राइम ए। मीन ओ ए ये ग्रेटेस्ट का रेडियस आपके पास आ गया, आर ये माइनस ये दूसरा आर, ए को हम R2 का नाम दे दें ऐसे समझने के लिए, ए को हमने R1 का नाम दे दिया। उन दो रेडियस का हमने डिफरेंस लेना है, ये हमने प्रूव करना है। अगेन कंस्ट्रक्शन में हमने सेम वही काम किया जैसे प्रीवियस इसका जो पार्ट ए आ रहा था, वहाँ पे हमने क्या किया था कि ड्रा कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया कि दो सर्कल जो इंटरली टच कर रहे थे यहाँ पे हमने कॉमन टेंजेंट ड्रा कर दिया। जो यहाँ पे डायग्राम में ग्रीन लाइन से जो शो किया हुआ है, जो टेंजेंट है वो हमारे पास जो टेंजेंट है हमारे पास वो बी सी है, तो ये हमने ग्रीन लाइन से ड्रा कर दिया। अब ये जो आपके पास टेंजेंट है ये भी आपके पास दोनों सर्कल को जो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट कट कर रहे हैं वो पॉइंट आपके पास ए आ रहा है, ये कॉमन पॉइंट है हमारे पास ए, तो ये भी आप साथ में कंस्ट्रक्शन में ऐड कर सकते हैं। ए इज़ द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल विद टेंजेंट, या आप ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो सर्कल का जो आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली और साथ में टेंजेंट को जो टच कर रहे हैं, तो ये आपके पास पॉइंट ए आ गया। स्टेटमेंट एंड रीजंस। अब
सेंस द सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट ए, हमारे पास दोनों जो सर्कल हैं वो एक पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है ए पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देयर फॉर बोथ ओ ए एंड ओ प्राइम आर परपेंडिकुलर टू बी सी। बी सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है। तो आप ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है, आपके पास जो टेंजेंट लाइन होती है वो ऑलवेज रेडियल सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है दोनों सर्कल का, ये रेडियाई ओ ए आपके पास एक लाइन आ रही है, दूसरी आपके पास ओ प्राइम ए, ये दोनों लाइन आपके पास परपेंडिकुलर हैं टेंजेंट के बी सी पे। अब जिस वक्त आपके पास टेंजेंट हो तो वहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपके पास आ जाएंगे। एक एंगल आपके पास बी ए ओ प्राइम, मीन आपके पास ये हम ओ प्राइम इसका सेंटर लेते हैं, ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री आएगा, मीन यहाँ से लेकर इससे इस सेंटर तक, ये भी आपके पास 90 डिग्री है। फिर आप दूसरे एंगल ले लेते हैं बी ए ओ, एक ओ प्राइम और दूसरा ओ, ये दूसरा एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट दोनों सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी ए ओ, ये आपके पास एक एंगल है, दूसरा बी ए ओ प्राइम, ये दोनों एंगल आपके पास 90 डिग्री हैं। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है एक का रेडियस ओ ए आपके पास एक रेडियस है, और दूसरा ये ओ ए परपेंडिकुलर है टेंजेंट बी सी के 8 पॉइंट ए पे। मीन हमारे पास ये जो ग्रेटर आपके पास ये रेडियस आ रहा है ए से लेकर ओ तक, ये आपके पास टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा रेडियस है ओ प्राइम ए, ये भी आपके पास जो टेंजेंट लाइन है बी सी पे परपेंडिकुलर है 8 पॉइंट ए। अब आपके पास ये जो पॉइंट आ रहे हैं ओ, ये आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं, फिर उसके बाद ओ प्राइम और उसके बाद ए, ये तीनों आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है ये तीनों आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब तीनों अगर आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हो तो हम इनको लाइन सेगमेंट पोस्टुलेट करके ऐड कर सकते हैं। मीन अगर आपके पास कोई भी लाइन हो, ये आपके पास ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये दूसरा पॉइंट ले लिया और यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट ले लिया। मीन यहाँ पे से ए का नाम दे दें और यहाँ पे से बी का नाम दे दें और यहाँ पे इसको सी का नाम दे दें। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये टोटल ए सी की इक्वल आ जाएगी। मीन इस लाइन को हम कोलिनियर लाइन है, कोलिनियर पॉइंट से, तो इसको लाइन सेगमेंट पोस्टुलेट यूज करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट भी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं ओ ए, जो टोटल आपके पास लाइन आ रही है ये किसकी इक्वल आएगी, ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम ए। मीन इन दो पॉइंट्स को आपस में प्लस करेंगे लाइन सेगमेंट पोस्टुलेट से, इन दो पोर्शन को, तो आपके पास ये टोटल लाइन आ जाएगी ओ ए। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना था O इंटू ओ प्राइम, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है ये जो O प्राइम ए है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके माइनस करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी मेजरमेंट ऑफ O इंटू ओ प्राइम विच इज इक्वल टू ओ ए माइनस, ये दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ ओ प्राइम ए। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये दो सर्कल जिस वक्त इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका जो आपके पास रिजल्ट आता है उन दो सर्कल के रेडियस के डिफरेंस की इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास ये डिफरेंस की इक्वल आ रहा है, तो यही हमने प्रूव करना था।